दोस्तों एक बार सोचो तुम सुबह उठते हो और सुबह उठते ही तुम देखते हो पूरी दुनिया बदल चुकी है। शहरें खाली हैं, दुकानें लूट ली गई है और हवा में सिर्फ एक खौफनाक आवाज है। और ये आवाज उस चीज की है जो मर के भी नहीं मरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की। क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सच में हो सकता है या ये सब बस मूवीज और वेब सीरीज में होते हैं? क्या ज़ॉम्बीज़ एग्जिस्ट भी करते हैं और अगर हाँ तो इंसानियत ऐसे में कैसे बचेगी? तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस काले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने ज़ॉम्बीज़ को ज़्यादातर मूवीज़ और गेम्स वगैरह में देखे होते हैं, मगर रियल दुनिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस कंसेप्ट को एक्चुअली में डरावना बना देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है नेचर में ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी फिनोमेनन एग्जिस्ट कर रहा है, कॉर्डिसेप्स फंगस। दोस्तों ये एक ऐसा फंगस है जो चींटियों के दिमाग में घुस के उन्हें माइरोनेट की तरह कंट्रोल करता है। ये फंगस पहले चींटियों के दिमाग को खत्म करता है, फिर उनकी पूरे बॉडी को अपना एक होस्ट बना लेता है और फिर उसके माइंड के थ्रू उसकी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करने लगता है। जरा सोचो ऐसा कोई वायरस अगर इंसानियत को टारगेट करे तो क्या होगा? दोस्तों रेबीज वायरस जो होती है ना वो इस कंसेप्ट के सबसे करीब है। एक बार सोचो रेबीज वायरस में क्या होता है। रेबीज इंसान के दिमाग को इफेक्ट करता है और उसे वायलेंट और एग्रेसिव बनाता है। अब अगर यही रेबीज वायरस इवॉल्व करे और एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट बना दे तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर लेंगे? और करंटली हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी भी एडवांस नहीं है कि हम रेबीज जैसे वायरस को किसी को ये रेबीज प्रॉपर्ली हो जाए तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे सके। तो हम इस ज़ॉम्बी वाले फेनोमेनन को आखिर कैसे ट्रीट कर पाएंगे? याद रखिए सिर्फ एक पेशेंट जीरो ही पूरे दुनिया भर में तबाही मचा सकता है, क्योंकि हमारे दुनिया भर की पॉपुलेशन इतनी डेंस है कि अगर किसी एक को भी हो गया तो उसे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और खासकर इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और इतनी डेंस हो, यहाँ तो तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा जिसे इमेजिन भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए कि इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में अगर ऐसा वायरस फैल गया तो क्या होगा, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। टॉपिक पे वापस आए तो अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में वायरस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ क्राउड इतना ज़्यादा हो वहाँ इस वायरस के फैलने के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। इससे पहले कि कंट्री की गवर्नमेंट कुछ सोच और समझ पाए, ये वायरस आधे लोगों को ही जॉम्बी बना चुका होगा। दोस्तों एक बात तो हमें सीधी-सीधी समझ लेनी चाहिए कि अगर कल की डेट में ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स शुरू हो जाता है, तो हम इसे सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। अब ज़रा खुद सोच के देखो, अगर आप एक शहर में रहते हो तो आप बच के जाओगे कैसे? क्योंकि शहर मोस्टली क्राउडेड होते हैं और हर जगह हमें इंसान दिखते हैं, वैसे ही हर जगह आपको ज़ॉम्बीज़ दिखेंगे। आप जहाँ भी बच के जाने की कोशिश करोगे, अगर आप किसी घर में जाते हो या कहीं छुपने की कोशिश करते हो, तो क्या पता उस घर का मालिक या फिर कहीं से भी कोई ज़ॉम्बी आके आप पे अटैक कर सकता है। हमारे एडवांस हाईवेज और फ्लाईओवर्स तो एक बड़ी सी पार्किंग लॉट में बदल चुके होंगे और दुकानें घंटों में लूट ली जाएंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मिलिट्री रेस्क्यू जोन्स आपके छुपने की एक बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है, तो इसमें भी आप गलत हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये मिलिट्री रेस्क्यू जोन्स भी कुछ ही घंटों में कोलैप्स हो जाएंगे। मगर याद रखें, खतरा सिर्फ वायरस से नहीं, खतरा इंसानों से भी है, क्योंकि इंसानों की सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट होती है सरवाइव करना, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में सामने वाले को ये नहीं दिखता कि वो जिसे मार रहा है वो उसका फ्रेंड है, रिलेटिव है या उसका बहुत ही खास रिश्तेदार। कोई ये सब नहीं देखने वाला, वो बस अपनी सर्वाइवल देखेगा और अगर उसके लिए उसे मारने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसे भी ज़रूर मार देगा। अगर आप ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स में सर्वाइव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सर्वाइवल के कुछ बेसिक रूल समझने होंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले अपने लिए एक सेफ और आइसोलेटेड जगह ढूंढिए, क्योंकि अगर आप शहर में रुकते हैं तो आपका मरना तय है। आपका टारगेट होना चाहिए जंगल, पहाड़ी इलाके या कोई ऐसी जगह जहां लोग ना हो, क्योंकि ऐसी एपोकेलिप्टिक सिचुएशंस में जो सबसे ज्यादा वीराने जगह होते हैं वही सबसे ज्यादा सेफ जगह भी होते हैं। ऐसी वीरानी जगहों पे लोगों के अल्टीमेटली ज़ॉम्बीज़ के होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि अगर वो जगह बंजर है तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, कोई भी से मतलब इंसान भी और ज़ॉम्बीज़ भी। रूल नंबर 2, खाना पीना और मेडिकल सप्लाईज का स्टॉक बनाइए। अब इस सिचुएशन में कैंड फूड और पानी के प्यूरीफायर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि याद रखो आप एक ऐसी जगह पे छुपने वाले हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होगा, इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपने साथ बहुत सारा खाना रखना बहुत ही मस्ट हो जाता है। और खाना आपको कम से कम इतने दिन का स्टोर रखना है कि एपोकेलिप्स खत्म होने तक एटलीस्ट वो खाना आप तक बचा रहे।
रूल नंबर 3, अपने साथ गन्स भी ज़रूर रखें। अगर गन्स ना मिले तो अपने साथ बेसबॉल बैट या फिर काउबॉय तो रख ही लें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भले ही आप कितनी भी आइसोलेटेड जगह पे क्यों ना रह रहे हो, कहीं से भी कोई भी ज़ॉम्बी आके आप पे अटैक ज़रूर कर सकता है और ऐसे सिचुएशंस के लिए आपके पास एक वेपन होना बहुत ज़रूरी है। एक बेसबॉल बैट भी आपके लिए एक बहुत ही अहम हथियार हो सकता है क्योंकि उससे भी आप ज़ॉम्बी को मार के उसका कीमा बना सकते हो। याद रखें, एक ज़ॉम्बी का अंत करने के लिए उसका सर फोड़ना ज़रूरी है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, किसी पे भी भरोसा मत करना। क्योंकि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लोग सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके लिए उसे सामने वाले को लूटना ही क्यों ना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ 4 बेसिक रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। तो अब सबसे आखिरी और अहम सवाल उठता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में इंसानियत सच में बच पाएगी? इसका जवाब मुश्किल है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक ऐसे टेस्ट की तरह होगा जो इंसान के ग्रीड और सेल्फिशनेस को पूरी तरह से एक्सपोज़ करके रख देगा। बाहर से लोग चाहे आपसे कितना ही अच्छा बिहेव क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो कैसे हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से गुज़रोगे। ऐसी सिचुएशंस में अगर छोटी मगर सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़ बनाई जाए तो सर्वाइवल का चांस तो है। बस अपना खाना उगाइए, अपने लोगों का ध्यान रखिए और बाकी की दुनिया से कम्युनिकेशन तो बिल्कुल मत रखिए। बस यही एक तरीका है जिससे इंसानियत का थोड़ा-सा हिस्सा बचा रह सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सच में स्टार्ट हो गया है? आए दिन हमारी दुनिया में नए-नए वायरसेस आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड-19 आया था जो एक ग्लोबल पैंडेमिक था और उसके बारे में हम सबको पता ही है कि उसने कितनी तबाही मचाई। तो दोस्तों, क्या हम बस एक म्यूटेशन दूर है उस चीज़ से जो हमें कंप्लीटली ज़ॉम्बीज़ बना दे? ये शायद ऑलरेडी सब कुछ शुरू हो चुका है और हम ही इसे समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, क्या आप सब एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए रेडी हैं? अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपने-अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएँ। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हॉरर, थ्रिलिंग और चिलिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो पे रिसर्च करके वीडियोस लाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।